भारत द्वारा पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पे एयर स्ट्राइक करने के बाद इस समय जितना पाकिस्तान दुखी है, उतना ही एक और मुस्लिम देश भारत की एयर स्ट्राइक से बौखलाया हुआ है, जो अब ये मांग कर रहा है कि भारत के बढ़ते अमानवीय हमलों को अब रोकने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, इस देश ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को अमानवीय हमला करार दिया है। उसके मुताबिक भारत ने जो पीओके और पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पे मिसाइलों से हमले किए, ये मानवता के खिलाफ है। भारत ने सरासर यूएन के ह्यूमन राइट काउंसिल के नियमों को भंग किया है। भारत ने आतंकियों का नाम लेकर पाकिस्तान के मासूम लोगों के घरों पे मिसाइलें दागी है, जो कि निंदनीय है और तुर्की इसका कड़ा विरोध करता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्टेटमेंट तुर्की के विदेश मंत्री ने जारी की है, जिसे देख आपको हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुर्की खुद दूसरा पाकिस्तान है। तो जाहिर सी बात है कि ये मुल्क पाकिस्तान के लिए आंसू बहाएगा ही। तो तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने अपने बयान में ये कहा कि भारत ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करके आतंकियों को नहीं तो मासूम लोगों को मारने का काम किया है, जिस पर यूएनएससी समेत सभी मुस्लिम देशों ने भारत के खिलाफ कड़ी एक्शन लेने की जरूरत है, वरना भारत ऐसे अमानवीय कृत्य करता ही रहेगा। अब इस पर भारत की ओर से भी कुछ कहा गया है, जो कि इस रिपोर्ट में है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हिंदुस्तान लाइव का आर्टिकल है, और जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि आतंकियों को मारकर हमने वही किया जो संयुक्त राष्ट्र कहता है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा की गई सैन्य कार्यवाही को लेकर सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट संदेश दिया है कि हमने आतंकियों को मारकर वही किया जो खुद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहता है। भारत सरकार के मुताबिक ये कार्यवाही न केवल न्याय सुनिश्चित करने के लिए की गई, बल्कि पाकिस्तान आधारित आतंकी मॉडल्स द्वारा भविष्य में भारत में हमलों को रोकने के उद्देश्य से भी की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के हालिया बयान के अनुरूप ही था, जिसमें पहलगाम के अत्यधिक बर्बर हमले के अपराधियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। और इस कार्यवाही को अंजाम देकर हमने टकराव को नहीं बल्कि क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने का ही काम किया है। भारत ने विभिन्न देशों से ये भी कहा कि यदि पाकिस्तान इस तनावपूर्ण स्थिति को और बढ़ाता है या और आतंकी हमले भारत में करवाता है, तो हम जवाबी कार्यवाही करने से पीछे नहीं हटेंगे। भारत ने ये कार्यवाही न केवल जवाब देने के लिए की, बल्कि आगे ऐसी घटनाओं को रोकने और सीमा पार से आने वाले आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भी की है। हमारा लक्ष्य था पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचे को खत्म करना और उन आतंकियों को निष्क्रिय करना जिन्हें अगले हमले के लिए भारत भेजा जाना था, और ऑपरेशन सिंदूर करके हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है। अब ये पाकिस्तान को तय करना है कि वो आतंकियों का साथ देकर भारत पे पलटवार करता है या फिर इन सबको यहीं पे खत्म करता है, क्योंकि हम फिर एक बार दोहराते हैं कि भारत ने आतंक पे प्रहार किया है, ना कि पाक मिलिट्री पे और ना ही पाक जनता पे। कुछ बड़बोले नेता हम पर मनगढ़ंत आरोप लगाना बंद करे, ना ही हम पाकिस्तान के साथ सुलह करने के लिए टेबल पे बैठेंगे। क्या दोस्तों आपको लगता है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने अपने F-16 या JF-17 भारत भेजेगा? इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।